हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुनीश कुमार SD क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आपका चल रहा था चैप्टर पोषण, जिसकी क्लास आज 2 होनी है। मैंने तीसरी क्लास को पहले डाल दिया है क्योंकि दूसरी क्लास मेरे मोबाइल से कट गई थी। आज उसको हम बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पोषण होता क्या है? पोषण जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके शरीर के द्वारा इस्तेमाल करने की एक विधि है, ठीक है। और जीव इस भोजन को भिन्न भिन्न तरीक़ों से ग्रहण करते हैं और भिन्न भिन्न तरीक़ों से उनके शरीर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोषण जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा इस्तेमाल करने की एक विधि है। दोस्तों, इसमें 2 बात आ रही हैं कि पहले था भोजन ग्रहण करना और शरीर के द्वारा इस्तेमाल करना। तो जीव भी कई प्रकार के होते हैं और वे जीव भी भिन्न भिन्न तरीक़ों से इस भोजन का ग्रहण करते हैं और भिन्न भिन्न तरीक़ों से इसका शरीर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। शरीर के द्वारा इस्तेमाल में क्या किया जाता है? जैसे आप भोजन लोगे, भोजन या पोषण, ये पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। और पोषक तत्वों में क्या क्या आता है? आपका विटामिन्स आती हैं, कार्बोहाइड्रेट आती है और आपका प्रोटीन आती है। तो शरीर को जिसकी भी आवश्यकता होगी वो पोषण के माध्यम से उसका इस्तेमाल करेगा और उसका उपयोग करेगा। जैसे किसी व्यक्ति में अगर उसके शरीर में ऊर्जा की कमी है तो आपको पोषण में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, उसके माध्यम से वो अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसे प्राप्त कर लेगा। एक ये होता है प्रोटीन होता है। प्रोटीन में क्या होता है कि शारीरिक वृद्धि या रिपेयरिंग, जो शरीर की रिपेयरिंग होती है, मरम्मत होती है, शारीरिक वृद्धि, तो वो सब प्रोटीन के माध्यम से होती है। व्यक्ति को शारीरिक वृद्धि करने के लिए वो पोषण के माध्यम से प्रोटीन का इस्तेमाल करेगा। एक होता है आपका विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है? आपके शरीर में रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए वे विटामिन्स और खनिज का उपयोग करते हैं। अब ये क्या होता है? पोषण जो होता है ये भिन्न भिन्न जीवों द्वारा भिन्न भिन्न तरीक़ों से भोजन ग्रहण किया जाता है। और भिन्न भिन्न तरीक़ों से शरीर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दोस्तों, जीव भी कई तरह से होते हैं। एक तो होता है आपका मानव या मनुष्य, वो भी एक जीव होता है। एक आपका जीवाणु, वो भी एक जीव होता है। एक आपका कवक होता है, वो भी एक जीव होता है। और एक आपका पादप, ये भी जीव होते हैं। जीव भी भिन्न भिन्न तरीक़ों से होते हैं और इनमें भोजन ग्रहण करने की और शरीर के द्वारा इस्तेमाल करने की कार्यविधि अलग अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा
मनुष्य क्या करता है, अपने मुंह से भोजन को ग्रहण करता है और शरीर के द्वारा इसका इस्तेमाल भी करता है। अब मनुष्य पहले भोजन मुंह में लेगा और उसका डाइजेशन अंदर करेगा, शरीर के अंदर करेगा, भोजन का ग्रहण करेगा, पाचन करेगा, अवशोषण करेगा, स्वांगीकरण करेगा और मल परित्याग भी करेगा। तो ये जो काम करता है ये मनुष्य का तरीका होता है। अब एक पादप होता है, पादप क्या करता है, ये पादप स्वयं ही भोजन बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका कवक। कवक क्या होता है, ये अन्य जीवों को अपना भोजन बनाते हैं और ये जो होते हैं कवक, ये पाचन अपने शरीर के बाहर करते हैं और कठिन पदार्थों को शरीर से बाहर ही तोड़कर उसका एब्जॉर्ब यानी अवशोषण करते हैं। और एक होता है आपका जीवाणु। तो ये जीवाणु अन्य जीवाणुओं के शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर रहकर भी अपना भोजन बनाते हैं। इन सभी का भोजन ग्रहण करने का और शरीर के द्वारा भोजन का इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग होता है। अब क्या होता है, जो पोषण होता है, पोषण भी दो विधि से होता है। पोषण कितनी विधि से होता है, पोषण भी दो विधि से होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है आपका विषमपोषी पोषण। या परपोषी बोल देते थे। तो पोषण की विधि भी दो होती हैं, एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी या परपोषी। स्वपोषी क्या होता है, इसमें जो जीव होते हैं वे स्वयं ही भोजन बनाते हैं और उसका उपभोग भी करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका आता है पौधे। विषमपोषी क्या होते हैं, ये एक जीव अन्य जीव पर निर्भर होता है और इसमें किसी को लाभ होता है, किसी को हानि होती है, या बराबर लाभ होता है या हानि होती है। इसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। इसमें एक उत्पादक होता है और एक उपभोक्ता होता है। स्वपोषी पोषण क्या होता है, जो स्वयं भोजन का इस्तेमाल करें, भोजन का उत्पादन या निर्माण। जैसे इसमें होता है आपका पौधे यानी प्लांट। अब विषमपोषी पोषण क्या होता है, विषमपोषी भी आपके कई प्रकार के होते हैं और ये एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। इसमें एक उपभोक्ता होता है और दूसरा आपका उत्पादक होता है। जो जीव दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, इसमें एक उत्पादक होता है दूसरा उपभोक्ता। और विषमपोषी या परपोषी जीव कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है आपका होलोजोइक, दूसरा आपका होता है कवक, एक आपका होता है होलोजोइक
दूसरा होता है आपका परजीवी, एक होता है आपका मृतपोजीवी और एक होता है आपका सहजीवी। तो इसको भी हम आगे पढ़ाएंगे। तो हम पहले आपको बताते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब होता है आपका स्वपोषी। स्वपोषी पोषण क्या होता है, इसमें जो जीव होते हैं वे स्वयं ही भोजन का निर्माण करते हैं और उसका उपभोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, प्लांट, इसके अंतर्गत आपके प्लांट आता है जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। जिसमें आपका आता है पौधा। तो पौधा अपने भोजन का निर्माण किससे करते हैं, तो पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की कार्य विधि से या प्रकाश संश्लेषण क्रिया से करते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य से आने वाली दृश्य किरणों को पत्तियों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और उसका पत्तियों में ही भोजन बनाया जाता है। तो दोस्तों पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्रिया से करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा या आपको सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि जो पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से करते हैं, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण पौधे जिस क्रिया से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिस क्रिया से या विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, वह विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण आप समझे होंगे, पौधे जिस क्रिया से या विधि से भोजन का निर्माण करते हैं वह विधि या क्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण आप समझ गए होंगे, पौधे जिस क्रिया से या विधि से भोजन का निर्माण करते हैं वह क्रिया या विधि ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब आपको समझाते हैं कि पौधे अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। भोजन निर्माण की विधि।
तो हम आपको आप पे ही प्रयोग करके बताते हैं। मान लो हम कैसे भोजन बनाते हैं। यहाँ पौधा, तो हम जब भी भोजन बनाते हैं तो रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ की हमें आवश्यकता होती है। जैसे कि फल, हमें मान लो खीर बनानी है, मान लो हमें खीर बनानी है तो हमको क्या लाना होगा, पहले चावल, उसके लिए चीनी भी लानी होगी, उसके लिए दूध भी लाना होगा, फिर उसको हमें कुछ ताप देना होगा, उसके आपको क्या प्राप्त होगी, उसके बाद खीर। वैसे ही पौधों को भी कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे पौधा क्या करता है, वायु से CO2 ले लेता है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, प्लस जल से वो H2O ले लेता है, यानी कि जल ले लेता है। अब यहाँ हमने ताप का प्रयोग किया था, तो यहाँ क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण। चावल ली, चीनी ली, दूध ली, हमने ताप दे। वैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेता पौधा, जड़ों से वो जल लेता है और ताप के लिए वो प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करता है। अब इससे आगे क्या होता है, उसे प्राप्त हो जाता है फूड यानी कि भोजन, प्लस कुछ अपशिष्ट पदार्थ के बाहर वो निकालता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ होता है वह उसे बाहर निकालता है, तो वो होता है आपका O2। O2 को वह अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालता है। लेकिन दोस्तों अभी तो मैंने आपको बताया कि इस मटेरियल की आवश्यकता होती है, लेकिन हर किसी मटेरियल के लिए हमें कुछ क्वांटिटी या हमें उसके लिए कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। अब आपसे बोला चावल, तो चावल कुछ मात्रा में तो लिए होंगे, 1 किलो चावल लिए होंगे, 2 किलो चावल लिए होंगे, 100 ग्राम लिए होंगे, 250 ग्राम लिए होंगे। जैसे ही भाई चावल की मात्रा होती है, हमने माना 2 किलो चावल, तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना प्रयोग करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लेता है। कितना लेता है, 6 अणु तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जल के वो लेता है 12 अणु। 6 अणु तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और 12 अणु वो जल के लेता है। अब वो क्या करता है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। जब वो प्रकाश संश्लेषण करता है तो उसके बाद वह भोजन बनाता है। अब वह भोजन के रूप में किसका निर्माण करता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। वह ग्लूकोज का निर्माण करता है, और जो जल लिया उसमें थे 12 अणु जल के लिए थे, उसमें से वो केवल 6 जल के अणु का इस्तेमाल कर लेता है और 6 जल के अणुओं को वह वापस छोड़ देता है या बचा लेता है, 6H2O, और प्लस 6 अणु ही ऑक्सीजन के वह एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में छोड़ देता है। तो ये रही आपकी भोजन निर्माण की क्रिया। लेकिन हमने कई किताब में पढ़ा है कि वो होता क्या है कि 6 अणु तो कार्बन डाइऑक्साइड के दिखाता है और 6 अणु ही हमें हमारे जल के दिखाता है। और यहाँ निर्माण के बाद में वो बोलता है C6H12O6 बना प्लस 6O2। तो दोस्तों ये 6 अणु कहाँ गए, तो देखो दोस्तों ये 6 अणु हैं, तो यहाँ तो उसने 12 नहीं दिखाया है। उसने क्या किया है कि केवल उसने इस्तेमाल कितना किया है, 6 अणु हाइड्रोजन के उसने इस्तेमाल किए हैं, और उसमें से ये उसने इस्तेमाल कर ही लिए तो बता ही किया, तो केवल 6O2। इसलिए ये भी अभिक्रिया सही होती है और ये भी सही रहती है। ठीक है दोस्तों, अब भोजन जो बनाते हैं पौधों में, अभी आपका भोजन बनके तैयार हो गया है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही क्रियाएं ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इसको ही मान्यता दी जाती है, और अगर ये नहीं दी हो तो इसको भी हम मान लेते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण होता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा
कि जब भी हम भोजन बनाते हैं तो हमारा गैस सिलेंडर या गैस चूल्हा कहाँ पाया जाता है? किचन में। तो हम भोजन कहाँ बनाएंगे? किचन में ही बनाएंगे भाई, दूसरी जगह तो नहीं जाएंगे कि किचन में सिलेंडर रखा हो हम बाहर खाना बना दें। तो हमें कुछ ताप की आवश्यकता होती है और वो हमारा किचन में रखा है, तो हमारा भोजन किचन में बनेगा नहीं बनेगा। तो ऐसे ही होता है प्रकाश संश्लेषण में। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो तुम्हें आपको पता होगा कि प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। वैसे ही आपका ये पौधे भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनकी कोशिकाओं में एक क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है यानी अवशोषण करता है। और ये जो क्लोरोफिल पाया जाता है वह पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की पत्तियों में होती है। जो क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है वो हमें पौधों की पत्तियों में पाया जाता है जो कि प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। अब प्रकाश एब्जॉर्ब जब पत्तियों में होगा तो हमारा भोजन भी कहाँ बनेगा? पत्तियों में। तो भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पौधों की पत्तियों में। तो जो क्लोरोफिल नाम का वर्णक पौधों की पत्तियों में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश को अवशोषण करने के लिए उत्तरदायी है। अब प्रकाश का अवशोषण होगा तो खाना भी पत्तियों में बनेगा और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो भी पत्तियों में होगी। अब क्या होता है, जो पौधों में प्रकाश आता है या प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश आता है वो एक दृश्य प्रकाश होता है या दृश्य किरण होती हैं। सूर्य से निकलने वाली कई प्रकार की किरणें होती हैं जिसमें अवरक्त किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं, अल्फा किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं। जैसे ही एक दृश्य किरणें भी होती हैं। दृश्य किरणें क्या होती हैं? दृश्य किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं। अब आपको पता जाएगा दृश्य किरणें हैं किरणें क्या होती हैं? वे 7 रंग की होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा विबग्योर, कोई भी आपने देखा होगा कोई भी रंग 2 रंगों से मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा कि लाल कलर में अगर हम थोड़ा हल्का सफ़ेद मिला देते हैं तो उसका कलर थोड़ा परिवर्तन आता है, थोड़ा हल्का लाल हो जाता है। वैसे ही हम काले रंग में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उसका रंग में भी परिवर्तन आता है, उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रे। तो वैसे ही हम 7 रंगों को मिलाएंगे। वे रंग कौन कौन से होते हैं? चलो यहाँ जगह खाली न होने के कारण मिटाते हैं, आपको दोबारा से समझाते हैं। अब बताएंगे आपको दृश्य किरण। ये किरणें या प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो दृश्य प्रकाश हमारा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब आपने देखा होगा कि हम कई 2 कलरों को मिक्स करते हैं तो उनकी जो प्राथमिकता थी, जो पहले रंग था वो कलर उनका थोड़ा फीका पड़ जाता है। जैसे आप देखेंगे हरा कलर मिलाया और लाल कलर मिलाया, तो दोस्तों ये मिलावट की जो इस जगह है जहाँ मिला है ये कलर, तो इनका ना तो ये लाल रहा होगा और ना हरा रहा होगा। इसका कलर कैसा हो गया होगा? थोड़ा हल्का काला सा हो गया होगा। जैसा वो हुआ उसके यानी रंगों में परिवर्तन आता है। अगर आपने लाल रंग में सफ़ेद मिला दिया तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? मिक्सर वाले का ग्रे कलर हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों जब हम 7 रंगों को आपस में मिलाते हैं
लाल, हरा, पीला, नीला, बैंगनी, जामुनी, 1 2 3 4 5 6 7। जब इन 7 रंगों को आपस में मिलाएंगे ना तो आपको एक सफ़ेद रंग का कलर प्राप्त होगा। सफ़ेद कलर इन 7 रंगों से मिलकर एक सफ़ेद प्रकाश बना होता है, जिसे हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं या दृश्य प्रकाश बोलते हैं। जब ये प्रकाश मान लीजिए हमारा पौधा है, जब ये प्रकाश इस पौधे पर पड़ता है तो पौधों में जो पत्तियां होती हैं उसके द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जो हरा कलर का जो जिस दृश्य किरणों में जो हरा कलर होता है इसको यह रिफ्लेक्ट करता है, यानी परावर्तित कर देता है। ये इसे हर एक कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इसी के कारण हमें पौधे का रंग कैसा दिखाई देता है? हरा। जो भी पदार्थ होगा जिन कलरों को एब्जॉर्ब कर लेगा वे कलर हमको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जिस कलर को वो परावर्तित करेगा हमें वही कलर परावर्तित कलर हमें दिखाई देते हैं। अब आपने देखा होगा हमें जो भी वस्तु दिखाई देती हैं वह एक परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। अब इसमें क्या हुआ, सफ़ेद प्रकाश आया, 7 रंग आए और 7 रंगों में से इसने 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसमें से हरा जो रंग है उसने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब परावर्तित कर दिया। तो इसी के कारण हमें वह पेड़ में हरे दिखाई देते हैं। तो अगर आपसे पूछा भी जाता है कि जो पौधे हैं वे अपने भोजन के निर्माण में किस रंग का उपयोग करते हैं, तो आपको बताना होगा कि कलर हमारा कौन सा प्रकाश आ रहा है, सफ़ेद प्रकाश। लेकिन सफ़ेद प्रकाश अगर ना दिया हो तो उसके बाद वो जो सबसे अधिक रंग का प्रयोग करते हैं वो रंग होता है आपका लाल। अगर आपको लाल भी ना दिया होगा तो उसके बाद जो कलर होता है वो होता है आपका नीला। तो दोस्तों पौधे अपने भोजन के निर्माण में सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं। या सफ़ेद ना दिया हो तो पहले तो आपको सफ़ेद ही लगाना है। अगर सफ़ेद ना दिया हो तो उसके बाद वे लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अगर लाल भी ना दिया हो तो उसके बाद वे नीले रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं तो वे सफ़ेद ना तो लाल नहीं है तो नीला, इन भोजन के निर्माण में इन रंगों की उसे आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछा भी जाता है कि पौधे अपने भोजन के निर्माण में सबसे कम रंग का प्रयोग करते हैं, वो रंग कौन सा है, तो पौधे अपने भोजन के निर्माण में सबसे कम किस रंग का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है आपका हाँ यानी ग्रीन। दोस्तों एक बार मैं आपका फिर से रिवीजन करता हूँ। मैंने आपको सवाल कराया था पोषण। तो दोस्तों पोषण क्या होता है? पोषण जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने और उनके शरीर के द्वारा इस्तेमाल करने की एक विधि है। तो भोजन
भोजन की विधि यानी कि अवशोषण की कितनी विधि होती हैं, तो 2 विधि से अवशोषण होता है। एक तो होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव भोजन का स्वयं ही निर्माण करते हैं। और परपोषी पोषण क्या होता है? इसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है, जिसमें एक जीव उत्पादक होता है और दूसरा जीव उपभोक्ता होता है। ये जो परपोषी जीव या परपोषी या विषमपोषी होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें एक होता है होरोजोइक, एक होता है परजीवी, एक होता है मृतोपजीवी, एक होता है सहजीवी। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या पोषण होता है? कौन सा पोषण होता है? स्वपोषण वह होता है जिसमें जीव स्वयं ही भोजन का निर्माण करते हैं और उसका उपभोग करते हैं। ऐसे इस स्वपोषी पोषण की क्रिया कौन करते हैं? वो होते हैं प्लांट। अब मैंने आपको पौधा पढ़ाया, तो पौधे में क्या होता है? जो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिस क्रिया से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं वह क्रिया ही या वह विधि ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब इसमें होता क्या है कि पौधे अपने भोजन के निर्माण के लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। वो रॉ मटेरियल क्या होता है या वो कच्चा पदार्थ क्या होता है? वो होता है वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों के द्वारा ज़मीन से लिया गया पानी। अब इनसे मिलकर क्या बनता है? वह भोजन तथा ऑक्सीजन के रूप में हमें, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन हमें देता है। अब आपने देखा होगा हम कोई भी भोजन आते हैं, हमें रॉ मटेरियल की तो आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी कुछ क्वांटिटियाँ, उसकी हमें कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है कि हमें कितनी मात्रा में या कितनी क्वांटिटी में हमें ये पदार्थ लेना है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु लेता है? वह कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लेता है। और जल के अणु कितने लेता है? वह जल के 12 अणु लेता है, जिसमें से 6 का वो उपयोग करता है और 6 में वापस दे देता है। अब क्या होता है, मान लो उसने 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और 12 अणु उसने जल के लिए, उससे क्या हम प्राप्त करेगा? वह उससे प्राप्त करेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 जल के अणु भी प्राप्त करेगा और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वह ऑक्सीजन को भी बाहर निकालता है। अब क्या होता है दोस्तों, इससे आगे फोटोसिंथेसिस, ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में वह दृश्य किरणों का प्रयोग होता है। दृश्य किरणें हमारी 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं, जिनमें मैंने आपको बताया है लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, जामुनी, नारंगी। इन कलरों से मिलकर हमारा श्वेत प्रकाश या दृश्य किरणें या सफ़ेद प्रकाश बनता है। पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण में इन प्रकाश का प्रयोग करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में जब इन किरणों का प्रयोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब या अवशोषण करने वाला प्रकाश जो होता है वह कौन सा रंग होता है? वो होता है सफ़ेद रंग। और उससे जो थोड़ा कम होता है वह होता है उससे लाल रंग। उससे भी थोड़ा कम होता है तो वह होता है आपका बैंगनी रंग। और भी होते हैं, थोड़े कम जाते हैं, लेकिन यहाँ तक आपसे पूछा जाएगा, आपको पता होगा कि हमें जो पौधे हरे दिखाई देते हैं वह किसके कारण हमें दिखाई देते हैं हरे? क्योंकि पौधा जो होता है वह हरे रंग को एब्जॉर्ब या अवशोषण नहीं करता है, वह हरे रंग को रेफ्लेक्ट यानी परावर्तित कर देता है, जिसके कारण हमें वह पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। और पौधे जो होते हैं वह सबसे ज़्यादा सफ़ेद, लाल और नीले रंग का उपयोग करते हैं। अब क्या होता है, जब पौधे भोजन का निर्माण करते हैं तो वहाँ जैसे हमें भी कोई भोजन बनाना होगा तो हमें ताप की आवश्यकता होती है, तो वैसे यहाँ यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन मान लो हमारा गैस सिलेंडर और चूल्हा एक किचन में रखा है तो हमारा भोजन कहाँ बनेगा? वो हमारा भोजन किचन में बनेगा। वैसे ही एक क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, ये ही प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है या अवशोषण करता है। जब ये पौधों में क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करेगा तो भोजन का निर्माण कहाँ होगा? पत्तियों में। और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी वो भी कहाँ होगी? आपकी पत्तियों में। ठीक है दोस्तों, आपका स्वपोषी पोषण क्लियर हो चुका है। अब हम आपको पढ़ाएंगे परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। अब दोस्तों आपका शुरू करते हैं विषमपोषी पोषण।
विषम पोषी पोषण क्या होता है? विषम पोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जिसमें एक उत्पादक होता है और दूसरा एक उपभोक्ता होता है। इसमें एक जीव दूसरे पर निर्भर रहता है, जिसमें एक उत्पादक होता है और एक उपभोक्ता। जो विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण होता है उसमें क्या होता है? उसमें एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड होता है, यानी कि निर्भर रहता है। उसमें होता क्या है कि एक तो भोजन का निर्माण करेगा और दूसरा उसका उपभोग या इस्तेमाल करेगा। अब ये विषम पोषी होते हैं, वे भी कई प्रकार के होते हैं। तो विषम पोषी विषम पोषी पोषण भी कई प्रकार से होता है। एक होता है आपका होलोजोइक, एक होता है आपका परजीवी, एक होता है आपका मृतोपजीवी, और एक होता है आपका सहजीवी। तो दोस्तों होलोजोइक कौन होता है? होलोजोइक के अंदर ही हमारे पशु या मनुष्य आता है। अब होलोजोइक में क्या होता है? जो भी जीव भोजन का ग्रहण करेगा, उसका पाचन करेगा, उसका अवशोषण करेगा, उसका स्वांगीकरण करेगा, उत्सर्जन करेगा, मल परित्याग करेगा, वही हमारे होलोजोइक में आते हैं। परजीवी क्या होता है? यह किसी जीव की बॉडी के अंदर जाकर या किसी की बॉडी पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। मृतोपजीवी क्या होता है? ये जीव ऐसे होते हैं जो किसी सड़े गले पदार्थ या मृत पदार्थों को अपना भोजन बनाते हैं। और सहजीवी क्या होता है? यह एक साथ रहकर भोजन का निर्माण करते हैं। और इस सहजीवी में क्या होता है कि एक को दूसरे से लाभ प्राप्त होता है और ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे होलोजोइक। इसमें जीव भोजन ग्रहण करता है, पाचन करता है, और उसका अवशोषण करता है, स्वांगीकरण करता है, और उत्सर्जन या मल परित्याग इन सभी क्रियाओं को करता है, वह आपका होलोजोइक कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? आपका पशु। पशु बोले तो मनुष्य भी एक पशु है।
ये होते हैं आपके होलोजोइक। अब एक होता है परजीवी। परजीवी क्या होता है? इसमें एक जीव दूसरे जीव की बॉडी के अंदर रहकर या बॉडी के ऊपर रहकर अपने भोजन का ग्रहण करता है या भोजन को खाता है या भोजन का ग्रहण करता है। परजीवी, इसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर या बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। इसमें क्या होता है? परजीवी में क्या होता है? इसमें एक जीव दूसरे जीव की बॉडी के अंदर रहकर या बॉडी के बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। इसमें जो होता है, जो उत्पादक होता है, इसे हानि होती है और जो उपभोक्ता होता है उसे लाभ होता है। यानी कि परजीवी में उत्पादक को हानि और उपभोक्ता को लाभ होता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम अमरबेल बोलते हैं या पुष्कुट्टा बोलते हैं, वह जिस पेड़ पर होता है उस पेड़ की वृद्धि रुक जाती है। और जो जू होते हैं, जू, वो क्या होता है, जहाँ भी होते हैं वे ब्लड का एब्जॉर्ब करते हैं या अवशोषण करते हैं, जिससे मनुष्य को हानि होती है। या एक होता है टिक, जिसे हम बोलते हैं बगी, जो हमारे पशुओं में पाई जाती है। वो क्या करती है? पशुओं के ब्लड को एब्जॉर्ब करती है। तो इसके उदाहरण कौन होता है? हमारा जू होता है, एक अमरबेल होती है, एक टिक, जिसे हम बगी कह देते हैं। तो परजीवी को आप समझ गए होंगे दोस्तों, यह किसी शरीर के अंदर रहकर या शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और इसमें उत्पादक को क्या होता है? हानि, और उपभोक्ता को क्या होता है? लाभ। जिसका उदाहरण होता है आपके जू, अमरबेल और टिक। अमरबेल किसी पौधे की वृद्धि को रोकती है और जू भी किसी व्यक्ति के जिसके होते हैं, बचपन में तो लगभग सभी के से ही होते हैं, लेकिन जिसके भी होते हैं उसे हानि ही पहुंचाते हैं। टिक आपने देखा होगा, जानवरों के, पशुओं के ये पाई जाते हैं, कुत्तों को भी पाई जाते हैं और भैंस को, गाय, इनके भी ये पाई जाती हैं। अब हम आगे बताएंगे आपको मृतोपजीवी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया विषमपोषी। विषमपोषी में मैंने आपको दो पढ़ाए, एक होता है होलोजोइक, एक परजीवी। विषमपोषी क्या होता है? इसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। इसमें एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है। अब ये जो विषमपोषी या परपोषी होते हैं, ये कई तरह से होते हैं। एक होता है आपका होलोजोइक, आपको एक होता है परजीवी, और एक होता है आपका मृतोपजीवी, और एक होता है आपका सहजीवी, जिनमें मैंने आपको पढ़ाया होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक ये कई क्रियाओं करते हैं। ये भोजन का ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं, उसका स्वांगीकरण करते हैं, उसका उत्सर्जन भी करते हैं बॉडी से, और भोजन का मल परित्याग भी करते हैं। ये कहते हैं आपको होलोजोइक। ये क्रिया किन में पाई जाती है? एक तो पशुओं में, एक अभिमा में। ठीक है दोस्तों। अब पशु के अंतर्गत एक मनुष्य भी आता है। अब एक होता है आपका परजीवी। परजीवी क्या होता है? इसमें एक उपभोक्ता होता है और एक उत्पादक होता है।
इसमें एक जीव दूसरे जीव की बॉडी के अंदर रहकर या बॉडी के बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, जिसमें एक उत्पादक होता है और एक उपभोक्ता होता है। इसमें उत्पादक को क्या होता है, हानि, और उपभोक्ता को होता है लाभ, जिसके उदाहरण होते हैं आपके जू, अमरवेल और टिक। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको पढ़ाएंगे मृतोपजीवी। दोस्तों मृतोपजीवी क्या होता है? मृतोपजीवी ये सड़े गले पदार्थों का दोस्तों मृतोपजीवी क्या होता है? यह जीव सड़े गले पदार्थों का या मृत जीवों का अपना भोजन बनाते हैं। अब हम बताएंगे आपको पोषण की प्रक्रिया। अच्छा दोस्तों, मृतोपजीवी पहले ये बताते हैं आपको मृतोपजीवी होता क्या है। मृतोपजीवी कौन कौन होते हैं? इसमें आता है आपका कवक, एक जीवाणु होता है, मशरूम। तो मशरूम भी एक कवक ही है, ठीक है, यही मान लो, ये आपके उदाहरण है। तो मृतोपजीवी जो होते हैं वह पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है? तो मैंने आपको बताया कि पहले जो मृत पदार्थ हुआ उस पर जीव बैठेंगे और उस पर एंजाइम छोड़ेंगे। कवक मृत पदार्थ पर या जीव कवक मृत पदार्थ पर या जीव पर अपने शरीर से एंजाइम छोड़ते हैं। पहली क्रिया तो ये होती है कि जो कवक होते हैं मृत पदार्थों पर एंजाइम छोड़ते हैं। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मुंजाइम मूलतः एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इन एंजाइम के द्वारा ही इन एंजाइम के द्वारा मृत पदार्थों के पोषण की प्रक्रिया में क्या होता है? कवक मृत पदार्थों पर अपने शरीर से एंजाइम छोड़ते हैं। अब एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ लेते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ लेते हैं। अब जो हमारा मृत पदार्थ था अब वो जटिल से सरल पदार्थों में टूट चुका है। अब इसके बाद क्या होता है? इस सरल पदार्थ का कवक द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। दोस्तों इस सरल पदार्थ में क्या होता है, पोषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि कवक होता है ना, वो मृत जीव पर या मृत पदार्थ पर जाके बैठता है और अपने शरीर से कुछ एंजाइम छोड़ता है।
अब एंजाइम क्या होता है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, लेकिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? एंजाइम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ लेते हैं। जब जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है तो इस सरल पदार्थों का कवक के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो मनुष्य होते हैं या पशु होते हैं, उनका जो पाचन होता है वो शरीर के अंदर होता है, लेकिन ये कवक पाचन कहाँ कर रहे हैं? ये कवक पाचन शरीर के बाहर करते हैं और बाहर पाचन करने के बाद उनका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इनके भी भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग हुआ और शरीर के द्वारा इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग हुआ। अब ये क्या होते हैं? इसके उदाहरण होता है आपका कवक। कवक क्या होता है दोस्तों? कवक भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। कवक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो कवक में एक होता है आपका मशरूम, एक होता है आपका राइजोपस और एक होता है आपका पेनिसिलिन। तो कवक हमारे कई प्रकार के होते हैं। अब आपने मशरूम देखा हुआ, मशरूम कहाँ पाया जाएगा? ये पत्तियों पर, तने या पत्तियों, जड़ों पर होता है। ठीक है दोस्तों, जब हमारी जड़, जो पौधे की जड़ होते हैं, तना होते हैं, उन्हें मृत होने पर वहाँ पर क्या होता है? आपका मशरूम पैदा होता है या मशरूम उगता है। आपने देखा होगा, मान लो ये हमारा पेड़ है, आपने धरती पर देखा होगा ये जड़ें निकली होती हैं या तने होते हैं, तने में भी ये ऐसे उग जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मशरूम। इनमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब आपका होता है राइजोपस। ये राइजोपस नाम का कवक कहाँ पाया जाता है? जैसे आपने रोटी देखी होंगी, जो आप खाना खाते हैं उसमें रोटी होती है, कुछ लंबे समय तक रखा रहने के बाद उसमें सफ़ेद या हरे कलर का पदार्थ आ जाता है या एक जीव आ जाता है, उसे हम राइजोपस कहते हैं। ये ज़्यादातर जो ब्रेड बोलते हैं, ब्रेड, डबल रोटी, इस ब्रेड को कुछ लंबे समय तक रखा रहने के बाद आप देखोगे कि उस पर कुछ हरे हरे कलर के चकते या धब्बे से आ जाते हैं, उसे ही हम कहते हैं राइजोपस। राइजोपस को हम क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड। एक होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? पेनिसिलिन का उपयोग दवाई के निर्माण में, किया जाता। तो ये हो गया आपका दोस्तों मृतोपजीवी। ठीक है, अब मैं एक बार इसका रिवीजन करता हूँ। मृतोपजीवी क्या होते हैं? मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ या मृत जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। अब ये होता क्या है? जैसे कवक होता है, इसमें एक जीवाणु होता है। कवक भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है मशरूम, एक होता है राइजोपस, एक होता है पेनिसिलिन। अब पोषण की जिन कवक की पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी जीव अपने शरीर से टूटने के बाद, किसी जीव का पार्ट टूटने के बाद या कोई मृत जीव जो होता है उस पर आके ये बैठ जाते हैं। या कभी कभी आपने देखा होगा कि पौधे पर भी लगे होने के बाद जब पौधे पर फल सड़ जाता है, गल जाता है, तो उस पर आकर ये कवक बैठ जाते हैं
और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ लेते हैं, उसके बाद इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वैसे ही पोषण की प्रक्रिया इनकी यही होती है कि कवक किसी मृत जीव या पदार्थ पर आके पहले बैठते हैं और उस पर बैठने के बाद अपने शरीर से कुछ एंजाइम छूटते हैं। एंजाइम का कार्य क्या होता है? एंजाइम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ लेते हैं। जब ये पदार्थ जटिल पदार्थ से सरल पदार्थों में टूट जाता है तो उसे टूटने के बाद इनके शरीर के द्वारा इनका उपभोग या इस्तेमाल या ग्रहण कर लिया जाता है। अब ये कवक जो होते हैं, ये कवक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मशरूम, नंबर 2 राइजोपस, नंबर 3 पेनिसिलिन। अब जो मशरूम होता है, मशरूम आपको कहाँ पाया जाता है? ये पौधों की जड़ों या पौधों के तनों पर ये पाया जाता है। और ये जो राइजोपस होता है, इसमें क्या होता है? ये जो आपने देखा होगा कि जो डबल रोटी होती है जिसे ब्रेड बोलते हैं, या फिर आप जो खाना खाते हैं वो वाली रोटी होती है, उस पर कुछ लंबे समय रखा रहने के बाद कुछ सफ़ेद सफ़ेद जार सा या ब्रेड में हरे हरे चकते से निशान बन जाते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं राइजोपस। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कह देते हैं। अब पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन का उपयोग दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। अब कवक क्या होता है? कुछ कवक हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, कुछ कवक हानिकारक भी होते हैं। जैसे पेनिसिलिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मशरूम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। राइजोपस ये क्या होता है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको पढ़ाएंगे सहजीवी। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक आपका सहजीवी है। अब आपका अगला है सहजीवी। सहजीवी क्या होता है दोस्तों? इसमें यह पोषण की वह विधि है जिसमें 2 जीव एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और प्रत्येक को एक दूसरे से लाभ होता है। इस विधि में दो जीव साथ साथ रहते हैं और प्रत्येक को एक दूसरे से लाभ होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें उत्पादक को भी लाभ होता है और उपभोक्ता को भी लाभ होता है। इसमें दोनों को ही लाभ होता है। इसमें दोनों को ही लाभ होता है। अगर इसमें एक को लाभ ना हुआ हो तो वो सहजीवी नहीं कहलाएंगे। इनमें दोनों को ही लाभ होगा। जैसे इसके उदाहरण होते हैं, आपके एग्जाम्पल बताऊंगा आपको मैं। लाइक है, दलहनी पौधे प्लस जीवाणु। एक लाइगन होता है, एक दलहनी पौधे प्लस कुछ दलहनी पौधे और कुछ जीवाणु। और वो जीवाणु कौन सा था आपको? मनुष्यों की आंतों में पाया जाने वाला जीवाणु। तो सहजीवी दोस्तों क्या होता है? सहजीवी इस विधि में 2 जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को ही लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बताते हैं इसमें पोषण की प्रक्रिया। इसमें पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है दोस्तों? क्या दोस्तों, पहली बात तो यह है कि इसमें दोनों जीव
दोनों जीव साथ साथ रहते हैं। इसमें एक भोजन देता है तो दूसरा उसे सुरक्षा या स्थान। जैसे दोस्तों इसका एक उदाहरण होता है पर लाइकेन। दोस्तों लाइकेन कोई एक अकेला ही जीव नहीं है, ये दो जीवों से मिलकर बना होता है। एक इसमें होता है शैवाल और एक होता है कवक। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, जिसमें कवक क्या होता है, पहले आपको शैवाल बता दें। शैवाल क्या होता है दोस्तों? शैवाल आपने देखा है, आपने कहीं लंबे समय तक पानी भरा रहने के बाद उसमें अपना हरा हरा सा देखा होगा, जिसे हम बोलते हैं गंवार भाषा में खाई या काई, और वो होता है कवक के ऊपर। तो कवक क्या होता है इसमें? कवक शैवाल को क्या देता है? स्थान। कवक शैवाल को क्या देता है इसमें? स्थान। और शैवाल कवक को क्या देता है? भोजन। तो लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, जिसमें लाइकेन जो होता है आपका लाइकेन जो होता है वह कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, जिसमें कवक जो होता है वह शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है और शैवाल जो होता है उसे रहने के लिए पोषण यानी कि भोजन देता है। ठीक है दोस्तों। अब एक होता है दलहनी पौधे। प्लस जीवाणु। दलहनी पौधा और जीवाणु। दलहनी पौधों में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। दलहनी पौधों के जड़ों में एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। तो दोस्तों इस जीवाणु का कार्य क्या होता है? जैसे वायुमंडल से हमें क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन। तो जो हमें वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त होती है तो उससे पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, तो उसमें ये जो जीवाणु है ना उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो जीवाणु क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। जो वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। देखो जो दलहनी पौधे होते हैं उन्हें अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो उस नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये क्या करता है?
उस नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये क्या करता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन का ये स्थिरीकरण करता है। ठीक है दोस्तों। दलहनी पौधा प्लस जीवाणु। दलहनी पौधों में उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। उसका कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अच्छा दोस्तों, जीवाणु ने इसे क्या दिया? नाइट्रोजन। जीवाणु ने दलहनी पौधा को क्या दिया? नाइट्रोजन। बदले में दलहनी पौधे ने जीवाणु को क्या दिया? भोजन। तो इसको इससे लाभ हुआ और इसको इससे लाभ हुआ। अब एक होता है आंत में पाया जाने वाला जीवाणु। तो आंतों में एक जीवाणु पाया जाता है। उसका कार्य क्या होता है? जो हमारे भोजन के पाचन में भाग लेते हैं और हमारे भोजन को पचाते भी हैं। बदले में जीवाणु को हमारी आत्मा से क्या मिलता है? आंतों से क्या मिलता है? हमारे द्वारा क्या मिलता है उसे? भोजन। तो जीवाणु या आंत में पाया जाने वाला जीवाणु आंत में पाया जाने वाला जीवाणु भोजन के पाचन में भाग लेता है और भोजन पचाता है। और हमारी आंतों से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। अब आपका स्वपोषी भी हो गया और विषमपोषी हो गया। इसमें एक टॉपिक और रह जाता है जो होता है कीटबच्ची पौधे। कि आपको बताया जाएगा कीटबच्ची। पादप। तो कीटबच्ची पादप क्या होते हैं? कीटबच्ची पादप एक विशिष्ट पौधे होते हैं जो अपने लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जीवों को फंसाते हैं और उन्हें पचाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कीटबच्ची पादप क्या होता है? ये कीटबच्ची पादप एक विशिष्ट प्रकार के पौधे होते हैं जो अपने शरीर में पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए वे जीवों को फंसाते हैं और उन्हें पचाते हैं। तो दोस्तों अब आपका होगा कीटबच्ची पादप। कीटबच्ची पादप क्या होता है? ये विशिष्ट पौधे होते हैं जो अपने लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कीटों को फंसाते हैं और उन्हें पचाते हैं। ये विशिष्ट पादप होते हैं जो पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कीटों को फंसाते हैं
और पचाते हैं। अब ये कीट बच्चे पादप कितने होते हैं? एक होता होगा वीनस फ्लाईट्रफ, तो वीनस फ्लाईट्रफ क्या होता है दोस्तों? ये एक तितली के आकार का होता है। इसमें ये कांटे से होते हैं, जैसे कांट दिखने में कांटे से होते हैं। तो जिसमें जब यहाँ आके कोई कीट बैठ जाता है तो ये पत्ते जो होते हैं ये आपस में मुंद जाते हैं और इस कीट को फंसा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक दूसरा होता है आपका, एक तो वीनस फ्लाईट्रफ हो गया और दूसरा हो गया आपका सरडियू। दूसरा आपका होता है सरडियू और एक होता है आपका पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या होता है? ये अपने पत्तों को मोड़ मोड़ के, जैसे इसका पत्ता होता है उसे ये मोड़ के यूं, जैसे मान लो आपका ये पत्ता है, ये पत्ता ये मुड़ के जो फोल्ड होके एक कलश के ऐसे शेप बना लेता है। और जब भी इसमें कोई कीट आके बैठता है तभी ये अपने मुंह को बंद कर लेता है और कीटों को फंसाता और उसे पचा लेता है। ठीक है, तो कीट बच्चे पादप कितने होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपकी अगली क्लास कल होगी। ठीक है, जय हिंद।